नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंबानी परिवार में जो अनंत और राधिका की शादी हो रही है उसके बारे में बात करने आए हैं। ये शादी अपने आप में विश्व में एक भव्यतम विवाह समारोह के रूप में जाना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये तकरीबन 3 महीने से ये शादी की प्रक्रिया चल रही है और ये शादी अभी तक अपने परिणाम पर नहीं पहुंची है, क्योंकि सुना ये जा रहा है कि 12 जुलाई को मुंबई में इनकी शादी का जो फिनाले है वो होगा। अभी प्री वेडिंग 2 हो चुकी हैं, हल्दी हो चुकी है और भी कई फंक्शन हो रहे हैं जिसकी हर क्षण की रिपोर्टिंग सारे मीडिया में छाई हुई है। इसमें कोई तो राय नहीं कि विश्व के गिने चुने रईसों में हमारे मुकेश अंबानी जी का नाम आता है, पर ऐसा लग रहा है उनके प्रचार से और उनकी जो शो ऑफ से ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुस्तान को जो उसका एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको वो ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक उच्चतम वर्ग है और एक में आप लोग आते हो। अगर आप देखेंगे तो उनकी रईसियों के इतने चर्चे चल रहे हैं कि जैसे अभी जो हल्दी का फंक्शन हुआ परसों, उसमें पूरे हिंदुस्तान के सारे बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर्स, ये वो इन सब को बुलाया गया और यहाँ तक सुना गया कि जो हल्दी पीसी गई थी उसमें लिक्विड गोल्ड भी मिलाया गया था। मैंने आप सोचिए कि सैकड़ों किलो गोल्ड सिर्फ हवा में और लोगों के कपड़ों में उड़ाने के लिए यूज़ किया गया। आप देख रहे होंगे कि विश्व के जितने भी सिंगर हैं, विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको चार्टर्ड प्लेन से बुलाया जा रहा है, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। भाई, इसके पहले भी बहुत सारे गुजरातियों ने शादियां की हैं। उन्होंने अपने बच्चों की शादियों में गरीबों को खुला भंडारा महीनों चलाया, लोगों को फ्लैट्स दान में दिए, लोगों को गाड़ियां दी, अपंगों को ट्राईसाइकिल्स दी। उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए कि लोगों को लगा कि यार ये रईस है पर ये हमारे लिए जीते। पर मुकेश अंबानी ने ये बता दिया कि हमारी दुनिया ही अलग है। उन्होंने हिंदुस्तान के सारे करोड़पतियों को उठाकर एक अलग भारत बना दिया और उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक दूसरा भारत है जो नीचे बैठकर उनकी शादी के फंक्शन देख रहा है और कुड़ रहा है कि भाई इस तरीके की भी रईसी होती है, इतने बड़े लोग भी हमारे यहाँ होते हैं। ये सत्य है, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान का कानून, ये 2 भागों में बटा ही होता है। एक रईसों के लिए अलग होता है और एक रईसों से नीचे की जो कैडर होती है उनके लिए अलग होता है। मेरा ये कहना है कि अगर आप इतने ही रईस आदमी थे, इतने ही बड़े आदमी थे, तो इस समय कुछ चैरिटी कर देते। जो सोना नालियों में बहाया जा रहा है, जो कार्ड में आप सोने का मंदिर, सोने की मूर्तियां और चांदी का मंदिर लगा के 8-8, 10-10 लाख का एक कार्ड बनवा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, ये उनको दे रहे हैं ना जिनके पास इस 8-10 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। क्या इस 8-10 लाख से आप हिंदुस्तान के कुछ गरीबों को जो जेन्युइनली जिनके लिए ज़रूरत है, उनके परिवारों को नहीं बना सकते थे? नहीं। और फिर आपकी रईसी की सबसे बड़ी पोल तो तब खुल गई कि आपने शादी के पहले ही अपने जियो सिम का टैरिफ बढ़ा दिया। मिनिमम 150 और एनुअली में जाएंगे आप तो 400 रुपये। आपको मालूम होना चाहिए कि कितने करोड़ इसके यूज़र हैं इन्होंने पहले एडिक्ट किया, और ये जो सारा पैसा बहा रहे हैं उसको उन्होंने गरीबों से और मिडिल वर्गीय लोगों से वसूलना भी 1 तारीख से शुरू कर दिया। शर्मनाक ये बात है कि अगर आप इतने दमदार रईस थे तो कम से कम शादी के आसपास और शादी के बाद 3-4 महीने तक तो इस मध्यम वर्गीय और गरीब तबके पर आप बोझ न डालते। आज आपकी हर जगह किरकिरी हो रही है, हर मीडिया में, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, कहीं भी आपके मीम्स बन रहे हैं कि आप चंदा ले रहे हैं लोगों से 150 से लेके 600 रुपये तक। इतने बड़े आदमी होने के बाद आपको इसी समय टैरिफ बढ़ाना था। एडिक्ट बनाने के बाद इसी समय जो हमारी गरीब जनता और मजबूर जनता है उस पर बोझ डालना था। ये बहुत ही शर्मनाक है। और आपकी शादी में जो लोग आए और आपने शादी में जिन लोगों को बुलाया, इससे आपने हिंदुस्तान को फिर से 2 भागों में बांट दिया। एक हिंदुस्तान उनका जिनके लिए कानून, सत्ता, नेतागिरी कोई मायने नहीं रखती और टैक्स देना भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, और एक हिंदुस्तान वो जिनके घरों से 1-1 रुपये वसूला जाता है।
जो सिर्फ आपके दर्शक हैं, जो आपकी इन अय्याशियों को देख रहे हैं। आपने इस देश को फिर से बांट के और उस गरीब तबके को दुखी कर दिया कि हमारे पैसे से आप ये सब ऐश कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन है कि आपने अभी तक जो भी किया वो अत्यधिक गलत था सामाजिक रूप से। या तो आपको करना था तो ये सब शो नहीं करना था, और शो करना था तो आपको इस समय जो आपके यूज़र्स हैं उनके टैरिफ नहीं बढ़ाने थे। ये बढ़ा के आपने ये बता दिया, आपका जो सम्मान एक बढ़ा हुआ था वो ये हो गया कि साहब हमारे 150 रुपये के चंदे से आप ये शादी कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति पर अगर 150 रुपये का बोझ आता है तो तकरीबन 80 करोड़ लोग आपके जियो सिम को यूज़ कर रहे हैं। तो हर आदमी जान सकता है कि प्रतिदिन आप हमसे कितना पैसा वसूल रहे हैं। आगे जाके बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जो 12 तारीख को आपकी शादी है, तब तक हम गरीबों पे और कोई बोझ न डाल देना, क्योंकि सुना है कि वैसी भव्यतम शादी ना हुई थी ना होगी। आप अपना इतिहास बनाइए, बहुत खुशी की बात है, पर ना देश को 2 भागों में बांटिए, ना गरीब लोगों को डिमोरल कीजिए, और ना लोगों से, जनता से, मजबूर जनता से पैसे वसूलिए। बाकी आपको आपके बेटे अनंत और बहू की राधिका की शादी पर हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बड़े आदमी पैसे से नहीं, दिल और दिमाग से होते हैं। बड़े आदमी से बड़ों के लिए नहीं जीते, बड़े आदमी हर समय डाउन ट्रोडन्स के लिए जीते हैं। नीचे देखिए जिनको लूट कर आप बड़े आदमी बने, और आगे भी ये सब करने जा रहे हैं। कृपया 12 तारीख को सब कुछ करें, पर देश की जनता को ना डिवाइड करें, ना नीचा दिखाएं। नमस्कार, धन्यवाद।